हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन वन मोर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग फिर से कुछ रैंडम ट्रेड लेने वाले हैं और उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा। अगर आप लोग ने इस लॉजिक को कहीं भी सुना होगा ना तो मैं वीडियो देखना आप बंद कर देना, क्योंकि ये सब लॉजिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे यहीं पर एक ट्रेड मिल रहा है जो कि अप डायरेक्शन का मिल सकता है। देखो, मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना वो प्राइस एक्शन और कैंडल के साइकोलॉजी के बेस्ड पर लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इस कैंडल का क्लोजिंग होने दो। तो हाँ, ये ग्रीन बनेगा। और देखो यहाँ पे एकदम सिंपल रीज़न है। पहले तो एक प्राइस एक्शन देखो कि पीछे वाली जो रेजिस्टेंस लेवल थी उसको मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आपने सुना होगा कंटिन्यू करता है और कभी कभी मार्केट रीटेस्ट करने आता है। तो कब कंटिन्यू करेगा? जब आपको कैंडल को पढ़ने आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिवर्सल या रीटेस्ट करने लेवल को नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप लोग जो ब्रेकआउट वाला कैंडल को देखोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज है पिछले वाले कैंडल से, प्लस उसके अप साइड में कोई रिजेक्शन नहीं है, बल्कि उसके लोअर विक में विक है, बड़ा सा विक है, बड़ा विक है। यानी वहाँ पे पहले सेलर्स आए थे और उस सेलर्स को ग्रीन कैंडल ने यानी बायर्स ने हरा दिया और ब्रेकआउट कर दिया। तो वो उस कैंडल का प्रेशर बन गया, और प्रेशर किसका बना? बायर का। और बायर ने प्रेशर के साथ रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगा, और ये जैसा कि मैंने कहा था ये बनेगा और ये बन भी रहा है। देखो, ये होता है साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन। अगर आप लोग इन दोनों को मिक्स करके ट्रेड लोगे ना तो 100% आपका लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी ट्रेड हमारा विन हो गया। तो फिर से चलते हैं अगले ट्रेड की तरफ। ट्रेड ढूंढना मुश्किल नहीं है, नॉलेज गेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई नहीं, हम लोग करवा देंगे। देखो, यहीं पर एक ट्रेड मिल गया डाउन डायरेक्शन की। ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज हो कोई मतलब नहीं, बट मेरे पोजीशन से ये रेड में ही क्लोज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर आप लोग जो चार ग्रीन कैंडल बन रही है ना, बनी है जो, उसको अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो उसका एक कॉमन पॉइंट है, एक उसके विक का, जहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उस ग्रीन कैंडल का एक कॉमन विक है जिससे मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही है। तो हाँ, मैंने उसके ऊपर से ही ट्रेड लिया और ये कैंडल भी उसके नीचे ही क्लोज होगी। और मे बी अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज रहा तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगी, बट ये कैंडल 101% मेरे पोजीशन से नीचे ही बनेगी। आप लोग देख लेना, ये सब मार्केट का एक रूल होता है जिसको मार्केट को फॉलो करना पड़ता है, और ये कर भी रहा था। इसी को बोलते हैं पैटर्न। आई तो आप लोग जो बोलते हो ना ओटीसी ट्रिक दे दो, ओटीसी पैटर्न बता दो, तो यही सब होता है मार्केट में। वो सब कभी कभी बनता है, उस चीज़ को ढूंढना पड़ता है और उसके फेवर में ट्रेड लेना पड़ता है। तो देखो, और इसका वॉल्यूम इंक्रीज है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाएगा। क्योंकि अगर इसको रेड बनाना ही होता ना तो अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ करता और सेलर्स का पावर शो करता ग्रीन कैंडल में, बट नहीं, इसने रिजेक्शन तो दिया बट वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया। तो हाँ, ये ग्रीन बनेगा, और प्रेशर तो आप ग्रीन कैंडल का देख ही सकते हो, तो इसीलिए ये कैंडल ग्रीन बनेगा। देखो, यही सब चीज़ होता है गाइस। साइकोलॉजी थोड़ा ज़्यादा देखोगे ना तब बहुत अच्छा रहेगा। प्राइस एक्शन कम भी देखोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन को देखा भी नहीं है और बस कैंडल को पढ़ा। उसी को बोलते हैं कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। ये जो इनगल्फिंग अब वगैरह आप याद करते हो ना, वो सब उतना काम नहीं आता, वो सब ऑप्शन में काम आता है। क्योंकि हम लोग को ऑप्शन में ना एक पूरा कैप्चर करना पड़ता है मार्केट को, बट यहाँ बाइनरी में हम लोग को एक एक कैंडल को ट्रेड करना पड़ता है। तो एक एक कैंडल को ट्रेड करने के लिए हम लोग को एक एक कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, ना कि उतना सारा इनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। दे कम इन ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत काम आता है ऑप्शन में, बट यहाँ नहीं। देखो, जैसा कि मैंने कहा था वही विन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज रहा तो ये हुआ भी। तो फिर से हम लोग विन हो चुके हैं, और यहाँ पे ये कैंडल रेड बनेगा। क्योंकि बार बार अगर आप लोग गौर करो ना तो ग्रीन कैंडल बहुत सारा बन चुका है और सबने अपने विक के अंदर क्लोजिंग दिए। तो यहाँ पे जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, उसका जो अपर विक है वो अब पावर नहीं शो कर रहा, वो रिजेक्शन शो कर रहा है। तो आप लोग बोलोगे ये मुझे कैसे पता चला? देखो, अगर आप लोग मार्केट को टाइम दोगे ना, मार्केट में बैठोगे, 1-2 घंटा चार्ट देखोगे डेली, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी खुद पे खुद पता चल जाएगा कि कौन कैंडल पावर शो कर रहा है, कौन रिजेक्शन, कौन विक शो कर रहा है कैंडल का। तो हाँ, ये कैंडल रेड ही में क्लोज होगा, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा वो चीज़। हाँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ट्रेड विन हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैंने ट्रेड लिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये कॉन्फिडेंट दिलाना चाहता हूँ कि ये सब साइकोलॉजी वर्क करता है। और जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि मार्केट लास्ट सेकंड में रिवर्सल करने की सोच रहा है। सोच क्या रहा है, उसने कर भी दिया। तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा। एमटीजी तो लेना पड़ेगा ना गाइज।
देखो अगर आप लोग को एमटीजी नहीं पता तो मैं एक बार बताता हूँ। देखो एमटीजी उसको बोलते हैं अगर हमारा कोई भी ट्रेड बाइनरी में लॉस हो जाता है ना, तो उस जितना अमाउंट है उसका डबल अमाउंट यूज़ करके सेम टाइम फ्रेम पे हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेते हैं, तो उसी को चीज़ को बोलते हैं एमटीजी। आई थिंक थोड़ा गिजबिज हो गया तो फिर से बताता हूँ। देखो अगर कोई लॉस हो गया, मान लो 100 रुपये का लॉस हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड जो है वो $200 का लेंगे सेम डायरेक्शन का। जैसे हम लोग ने डाउन ट्रेंड कर लिया था, वो लॉस हो गया, तो फिर से $200 का हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, तो उसी चीज़ को बोलते हैं एमटीजी। और ये चीज़ बाइनरी में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप लोग करते होगे बाइनरी ट्रेडिंग या तो अभी स्टार्ट किया होगा तो बता दूँ मैं, ये सब चीज़ बहुत काम आता है। और जैसा कि मैंने कहा था ये एमटीजी से विन होगा, तो देखो लास्ट सेकंड में विन होगा। ये ग्रीन बना ही नहीं सकता, ये 100 चांस है। ये कोई मार्केट जितना भी ख़राब हो इस कैंडल को ग्रीन बना ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला था, क्योंकि देखो मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि हर एक ग्रीन कैंडल जो है वो अपने विक के अंदर क्लोजिंग दे दिया। तो इतना ज़्यादा क्लोजिंग करने के बाद, इतना ज़्यादा अपना लो प्रेशर शो करने के बाद कभी नहीं कंटिन्यू करेगा। देखो उसने रेड बनाया और यहाँ पे एक और ट्रेड मिलते हुए अप डायरेक्शन की। देखना ये कैंडल ग्रीन बनेगा। मैं पोजीशन गलत है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ वर्क करता है, क्योंकि मैं वीडियो लर्निंग के लिए बनाना और प्रॉफिट के लिए नहीं। अगर प्रॉफिट करना होता मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं चुपचाप अपना प्रॉफिट करता, मार्केट से निकल जाता विड्रॉल लेके। क्यों वीडियो बना रहा हूँ तो इसीलिए मैंने जहाँ तहाँ ट्रेड ले लिया। बट देखते हैं ये विन होता है लॉस। और मैं आपको पहले लॉजिक बताता हूँ उसके पीछे। देखो लॉजिक ये है कि देखो पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ऐसा ब्रेक किया उसने रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे एक चांस अगर रिट्रेस करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग होता, जब जहाँ पे वो रेड कैंडल बनाया वहीं से उसको डाउन के लिए कंटिन्यू कर देना चाहिए था, बट उसने नहीं किया। उसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन देगा। और ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे कन्फर्मेशन दिलाया। फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ इसे दोबारा जाकर देखो कि, और जिन्हें समझ में आ गया वो चलिए अपने दूसरे ट्रेड की तरफ उसका लॉजिक समझते हैं। देखो ट्रेड अच्छी जगह मिल जाए कोई तो कुछ बात बन सकती है। डायरेक्ट श्योर शॉट वाला तो जल्दी नहीं मिलता। ओके हाँ, ये प्रेजेंट कैंडल ही रेड बनेगा, क्योंकि देखो रीजन थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बट इसे ध्यान से सुनना। देखो प्रेजेंट जो कैंडल है उसने गैप डाउन किया है और पीछे जो है वो एक सपोर्ट लेवल था। मैं आपको दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के। देखो उसने जो गैप डाउन के पहले वाली जो रेड कैंडल है उसने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब वो एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। बट नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए अगर सेम ओपनिंग होता तो, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करने का मतलब उस कैंडल का क्लोजिंग वहाँ हुआ, उस कैंडल का क्लोजिंग वहाँ हुआ, यानी उस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करता है। और कब करेगा, जब उसने ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन कर दिया। तो ये फुल कंफर्मेशन दे रहा है कि हम रेड बनने वाले हैं, हमको सपोर्ट से ऊपर नहीं जाना है। बट ये तो हमारा लॉस हो गया, बट कोई बात नहीं, वी हैव एमटीजी, वो विन होगा। देखो ये कैंडल भी रेड में गैप डाउन ओपन किया, मतलब कितना श्योरिटी दे रहा है मार्केट गैप डाउन ओपन कर करके कि मैं अब नीचे ही जाने वाला हूँ। एक दो एरर से मुझे कोई फ़ायदा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। देखो सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उसने देखो कितना अच्छे से किया है। तो इसे फॉलो करना चाहिए मार्केट को, और ये सब मार्केट का रूल है गाइस। इसे फॉलो नहीं करेगा तो मार्केट कहाँ भी कैसे कहीं कुछ भी कर देगा ना। तो इसीलिए इसे फॉलो करना चाहिए, भले ये एमटीजी से करे बट करेगा। देख लेना ये रेड में ही क्लोज होगा ये कैंडल। देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस ये कि इसलिए हूँ क्योंकि मैंने मार्केट को टाइम दिया, उससे सीखा। तो आप लोग भी अगर दोगे तो 100% आप लोग भी एक दिन ऐसा कॉन्फिडेंट ला दोगे और इतना बड़े बड़े अमाउंटों को, मतलब इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंटों को ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हो फुल कॉन्फिडेंट के साथ। अगर लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड पे रिकवर कर लेंगे, इस कॉन्फिडेंस से भी कर सकते हो। बट ये कैंडल ये ग्रीन बन ही नहीं सकता। देखो लास्ट सेकंड में भी विन दे देगा। अगर आपको अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगा, क्योंकि ये ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि सपोर्ट लेवल को मार्केट ने फिर से ब्रेक कर दिया है। और जो गैप अप ओपन हुआ है उस कैंडल ने, उस वो अपने लेवल के नीचे ही ओपन हुआ। अगर गैप अप स्ट्रांग होता, अगर बायर्स इंटरेस्टेड होते तो उस लेवल के ऊपर ओपनिंग देकर उसने अब बना लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका आप विक देखो, रिजेक्शन देखो, एक भी रिजेक्शन नहीं है, बल्कि उसमें ऊपर से प्रेशर है। प्रेशर मतलब उसने ग्रीन कैंडल को सबसे पहले हराया, उसके बाद नीचे आया और ब्रेकआउट कर दिया। और जो गैप अप भी किया
की वजह से सेलर्स भी कोई फ़ायदा नहीं, गैप अप बायर्स ने किया और प्लस उसने लेवल के नीचे ही कर दिया। तो देखो कितना सुंदर से ये कैंडल रेड बनेगा। थोड़ा सा घिच-पिच हो गया तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये सब चीज़ आई डोंट थिंक कोई बताएगा। अगर बताया होगा तो प्लीज़ कमेंट आपके लिए ऑन है। देखो विन हो गया। श्योरिटी उसी को बोलते हैं, साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन ऑलवेज 100%। तो चलिए फिर से अपने दूसरे ट्रेड की तरफ बिना टाइम को गवाए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कैंडल ही रेड बन जाएगा। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस ट्रेड के लॉजिक के पीछे। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल अगर ध्यान से देखो तो ग्रेजुअली उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता गया है, आप लोग ध्यान से देखो तो। और तब हम लोग को कब पता चलेगा कि ये अब सेलर्स आने वाले हैं, वॉल्यूम तो बायर्स का डिक्रीज़ हो रहा है। तो लास्ट अगर ग्रीन कैंडल को देखो तो उसने अपने विक के अंदर क्लोजिंग दे दी है और इतना बड़ा रिजेक्शन दिया, यानी अप साइड में उसका बड़ा विक है। तो हाँ, ये रेड में ही क्लोज होगा, आपको यह चीज़ यहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाएगी। देखो मैंने क्या बोला था, ये रेड में ही क्लोज होगा। बट देखते हैं क्या यहाँ पे भी एमटीजी लेना पड़ेगा। मार्केट कुछ भी करता है लास्ट सेकंड में। ये रेड में देखो लास्ट वन सेकंड में रिवर्स किया है मार्केट। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नॉलेज गलत है, इसका मतलब मार्केट बाइनरी है और बाइनरी में एमटीजी बोलता है मार्केट खुद की लो। और आप लोग ने जैसा देखा कि लास्ट 1 सेकंड में मार्केट रिवर्स हो गया, तो उसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं गाइज। एमटीजी तो मजबूरन लेना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। देखो ऑप्शन में हम लोग को पूरा कवर करना पड़ता है ना, पूरा एक चार्ट को ही लेकर चलना पड़ता है। तो वहाँ रेड ग्रीन चलता है बट वहाँ अप डायरेक्शन में अप ही जाता है। तो मैंने बहुत सारी ट्रेड यहाँ पे ले ली है क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंडल जो है रेड में ही क्लोज होगा। क्योंकि अगर आप लोग एरर कैंडल जो लास्ट 1 सेकंड में रिवर्स किया था वो भी अपने विक के अंदर ही क्लोज किया। तो ऐसे कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा आपको श्योरिटी। तो इसीलिए मैंने ढेर सारा ट्रेड ली हुई है डाउन डायरेक्शन की। तो ये एमटीजी वाला ट्रेड है, ये लॉस हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप लोग खुद भी देख सकते हो कि ये कैंडल ट्रेड में ही क्लोज होगा। आप खुद देखना, देखो पूरा 1 मिनट से 50 सेकंड तक मार्केट ग्रीन में था, पर लास्ट सेकंड में ये रेड बना। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज है। अगर आपके पास भी नॉलेज हो तो आप लोग भी ऐसे ऐसे ट्रेड कर सकते हो। बट कंडीशन है, आपको अपने आप को टाइम देना होगा, मार्केट को टाइम देना होगा, तभी ऐसा ऐसा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और हाँ गाइस, अगर आप लोग टेलीग्राम से श्योर शॉट लेते हो तो मेरा भी एक ग्रुप है जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ की मैं रोज़ के पब्लिक ग्रुप में की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जहाँ से 10-15 सिग्नल मैं पब्लिक ग्रुप में देता हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कीप ट्रेडिंग एंड वीआईपी में ज्वाइन होने का आपको सारा स्टेप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। क्योंकि वीआईपी में मैं बहुत अलग अलग चीज़ करवाते रहता हूँ, जैसे पर्सनल मनी मैनेजमेंट, पर्सनल स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ ज्वाइन होना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग।